नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। लगातार लेकर के आते हैं हम जो इस वक्त हलचल चल रही होती है। मुख्तार अंसारी तो मारा गया। अब वो डॉन कहिए, माफिया कहिए, या फिर यूं कहिए कि राजनीति में भी एक इतना बड़ा रसूख रखने वाला माफिया मुख्तार अंसारी। उसकी मौत पर सियासत अब भी जारी है। जी हां, मौत पर सियासत जारी है। यूपी बिहार के सियासी दलों ने एक साथ विरोध करके सहानुभूति की लहर लेने की कोशिश करती है कि जैसे वो मरा नहीं है, मारा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, स्पष्ट है कारण। डॉक्टर बता चुके हैं कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक से मौत हुई। बीजेपी इस मुद्दे पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है कि जेल है, जेल का मैनुअल है, उस हिसाब से डॉक्टर्स आए और तमाम चीजें हैं। वहीं विपक्षी दल के प्रमुख नेता अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, ओवैसी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में जबकि चुनाव बेहद करीब है, तो इस तरह की बातों को उठाना, इस तरह की बातों को भावनात्मक तरीके से बताना क्या जायज है? क्या ये कमतर कर देगा उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को जिससे मुख्तार अंसारी है? 60 से ज्यादा जिस पर मामले, 2 उम्र कैद का वो सजा याफ्ता, 19 साल से जेल में, और उसके बाद लगभग पूरा परिवार भी इस तरीके का कुनबा है। तो ऐसे में सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ रही है, फिर आपको बताएंगे। अभी तो हम आए थे उनकी तदफीन के कार्यक्रम में। उनकी मिट्टी हो गई, फातिहा हो गया। पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मज़ार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है? लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आज हम बहुत दूर हैं, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम भी लगे हैं, नहीं तो उनके हम जरूर जाते, अंत्येष्टि में हम जरूर जाते। किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि वो तो संदेह के घेरे में है। देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज। डीआईजी ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ भारी फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बीच मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है। अभी भी भीड़ बड़ी तादाद में मौजूद है, ना सिर्फ गाजीपुर बल्कि आसपास के इलाके से लोग आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी सिंह सर खुद मौजूद हैं। सर, बड़ा चैलेंज था और बड़ी भीड़ अभी भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, अभी भी लोग पहुँच रहे हैं और अंदर कफन दफन का काम हो रहा है। क्या अपडेट है? देखिए, जो नमाज होती है तो उसमें जो उनके परिचित थे वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं 200 मीटर पहले प्रिंस मैदान है, तो वहीं पे नमाज अता की और वहाँ से 50-60 लोग वहाँ पे कब्रिस्तान तक गए थे, जहाँ पे परिजनों के साथ उनको जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई थी वो उन्होंने की। अब जो लोग इनकी जो रस्म होती है मिट्टी को देने की, जो और नियर और डियर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं जो लोग, वो अपना धीरे धीरे करके परिजनों से आकर के मिल करके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जो मिट्टी की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। सर, भीड़ की वजह से ये कहा जा रहा था, क्योंकि धारा 144 लागू है, अलर्ट पर हैं, ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे समय पर कई बार गुर्गे या इस तरह के लोग कुछ शरारती हरकतें करने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इसके लिए क्या डिप्लॉयमेंट किया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई के बाद भी वहीं बाहर रुके हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को धीरे धीरे करके डिस्पर्स कर दिया गया है और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मोहल्ला ही काफ़ी डेंस है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और एक एक घर में 15 से 20 लोग, 25 लोग हैं जो इतने वर्षों से साथ में रहे हैं। तो जब ऐसी कोई अंतकाल की बात होती है तो ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट है,
कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। हमारे साथ डीआईजी ओपी सिंह थे जो बता रहे थे कि कैसे डिप्लॉयमेंट किया गया और जहां पर भी बता रहे हैं कि कैसे अंतिम जो कफन दफन की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। यानी कहा जाए तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दफनाया जा चुका है और अब बाहर जो भीड़ है उसे भी धीरे धीरे डिस्पर्स किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, गाजीपुर। चलिए, कल तो फिर भी थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि ऐसा है कि चलिए इंतजार कर लेते हैं, जांच रिपोर्ट सामने आ गई। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। उन्होंने कहा था कि चलो उससे पता लग जाएगा कि कोई शक शुबा है कि नहीं है, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स का पैनल बना दिया गया था और इस पैनल ने कहा कि मौत के 2 कारण हैं, एक तो सदमा और दूसरा हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। अब वो जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, स्लो हो गया या धीरा पॉइजन, ये वो तमाम तरीके की चीज़ें जो है विपक्ष जो है वो कर रहा है। हालांकि एक और जो है जांच कमेटी जो वो भी गठित कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, तमाम तरीके से इस मौत को लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अरविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, और साथ ही साथ राहुल लाल मौजूद हैं। अरविंद जी, मतलब एक 40 वर्ष का क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसने सैकड़ों घरों को शायद सीधे या परोक्ष रूप से उजाड़ दिया, कितनी हत्याओं में सीधे तौर पर जो है मुलव्विस, 2 बार का उम्र कैद, और ना जाने कितने यूथ इस तरीके से थे। क्या ये कमतर कर देगा ये कह के कि हमारी सहानुभूति, तो हो सकता है उसे टॉर्चर किया गया हो या फिर मौत है, ये मारा गया है उसको? नहीं, देखिए, मारा गया है का मामला ये है कि उसने पहले शक जाहिर किया था, जेल से 2-3 लोगों का तबादला किया गया जब ये मसला उठा तब, और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई। तो इसलिए ये सब चीज़ें शक की तरफ ले जाती। और कोई भी क्रिमिनल, मैं कहूँगा, या जेल में रहने वाला, वो जेल से बाहर आने का बहाना करता है, जेल में रहने का बहाना करता है, और जेल में ख़त्म करने की कहानी भी है। कोई ऐसा नहीं है कि जेल में मैंने जेपी को स्लो पॉइजन दिया गया चंडीगढ़ जेल में, तो इसलिए ये कहानियाँ कोई नकली नहीं है। तो सर पोस्टमार्टम ऐसे में जब डॉक्टर्स पैनल, अब वही कह रहे हैं कि अब जब रिपोर्ट आ गई या एक और जांच की रिपोर्ट अभी आनी है, तो रिपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये बातें उठनी बंद हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा था और वो बोल रहे थे, बोलने के साथ ही वहाँ जेल में अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला वहाँ से हटाया गया, वो सब ये शक पैदा करता था। उसके तुरंत बाद फिर अचानक वो बीमार हुए, फिर हार्ट अटैक आ गया, फिर गए। तो इसलिए इसमें ये शक पैदा होना स्वाभाविक है, और असली बात उनके अपने कहने और मौत के बीच का रिश्ता, माने दूरी बहुत कम होने की वजह से ये शक पैदा हुआ है। तो बेहतर है प्रशासन के लिए कि इस शक को दूर करे और ज़्यादा फेयर और खुले ढंग से कर दे, तो फिर किसी को भी ये शक नहीं रहेगा, और फिर ये बातें जो उड़ रही हैं वो अपने आप बैठ जाएंगी। नहीं, अगर मैं इसको, ठीक है सर, लफ्ज़ों का जामा पहनाते हुए तो ये होता है कि चलिए ठीक है, किसी वोट बैंक को एड्रेस करना, क्या भी कोई ऐसा वोट बैंक है जो जुड़ा हुआ है जो इससे कहीं ना कहीं खुश होता है। समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टेक है और बाकी कैंडिडेट्स का अपना एक स्टेक है, लेकिन क्या विपक्ष धीरे धीरे भले वो पुरानी चीज़ों को भी याद करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या यूपी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही? देखिए, जो यूपी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कोई हुई है, ये विपक्ष के कहने की जरूरत नहीं है। जिस किस्म से विजय दुबे को मारा गया, जिस किस्म से अतीक को मारा गया, जिस किस्म से 50 इस किस्म का, और सबसे बड़े उन अपराधियों को छोड़ दीजिए जो बड़े नाम हैं। मैं तो रोज गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में देखता हूं कि एक खास शैली में गोली पैर में मारी जाती है, जरा भी किसी किस्म का शक हुआ तो, और फिर वो ये कहा जाता है कि उसने गोली चला दी पुलिस पे, पुलिस ने इनकाउंटर किया। अरविंद सर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो सीधे कोर्ट में जो है उसी वक्त जो क्या कहते हैं चैलेंज होती है, कोर्ट में बताना होता है, तमाम चीजें होती है, गाड़ी पंचर, रास्ता फलाना, वो तमाम। नहीं, मैं आज तक अपनी ओर से बहुत तो ये कहीं से प्रूव नहीं हुआ ना। आज आप विजय दुबे के घर पे जो कार्रवाई हुई, उसकी अतीक, उनमें क्या निकल के आया है? और यही जो घटनाएं मैं कह रहा हूं कि जिस किस्म से पुलिस इनकाउंटर रोज दिखाया जाता है, पैर में गोली लगती है,
था, उसमें कौन सी जुडिशियल एक्टिविटी दिखाई दे रही है और किसी को रिलीफ दिखाई दे रहा है। और इससे फर्क पड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ा है, उत्तर प्रदेश के माहौल पे, लॉ एंड ऑर्डर पे फर्क पड़ा है, लेकिन ये तरीका संदेहास्पद कि इससे रिलीफ हो जाएगा परमानेंट। मैं मानता हूँ कि मुलायम सिंह बड़े कमजोर थे एक दौर में, तो उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया बड़े आराम से, और उस समय बल्कि कई लोग, कैप्टन अब्बास अली हमारे परिचित थे, वो अध्यक्ष बनाया मुलायम सिंह ने उनको, और अब्बास अली ने ये कहा कि फिर जब उन्होंने स्टेज पर कुछ ऐसे लोगों को देखा तो मुलायम सिंह से कहा कि यार मैं अब इसमें नहीं चल सकता, और या तो आप उनको हटाइए या हमको रखिए। तो शायद मुलायम सिंह ने उनसे कहा, जो मुझे वो सुना रहे थे अब्बास अली, कि मुलायम सिंह ने उनसे कहा कि कैप्टन साहब आप पुराने ज़माने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नए दौर में ये सब थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुम चलाओ, मुझे कोई हर्जा नहीं है, मैं वापस हो जाता हूँ। तो उन्होंने वो छोड़ दी, वहाँ से अध्यक्षता के बाद ही छोड़ दी। तो मुलायम सिंह ने जो किया उसका फल आज सब पार्टियों में दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो अगर शासन की तरफ से इस किस्म का होगा, सरकार की तरफ से ये होगा, तो इसका फल तो मेरा ये कहना है ये तो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है ना आलोक सर, कि सिर्फ इतना भर कह देना कि क्योंकि, या एक चीज को इतना बोल देना कि वो जो है लगभग सच लगने लगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप मान रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त संज्ञान और तमाम चीज़ें और पूरा का पूरा प्रशासन और राज्य जो है वो खड़ा हो जाता है उसे प्रूफ करने के लिए। मतलब इतना आसान होता है क्या? या जो विपक्ष कह रहा है वो ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रसंग, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो उस तरफ इशारा करती है, भले विकास दुबे से लेकर के अब मुख्तार तक। सचिन जी, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, कुछ विदेशी जो एजेंसियां हैं वो हमारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के लोग, उनको इतना शिक्षा प्रशिक्षित करती है और उनको झूठ कैसे फैलाया जाए, पूरी किताबें हैं। मैं आपको किताब बाद में भेज भी दूंगा कभी देखने के लिए, या उसके नाम भेज दूंगा। देखिए, इस तरह के झूठ, मुख्तार अंसारी के मारे जाने पर ऐसा हो रहा है जैसे कोई शहीद भगत सिंह, जैसे केजरीवाल वहां पर भगत सिंह का रोल अदा कर रहे हैं, ईमानदारी का पूरा ठेका लेकर के जेल में बैठ करके, ऐसे मुख्तार अंसारी उनको सर दादा को ट्रेंड करवाया जा रहा है, नाना को ट्रेंड करवाया जा रहा है। अरे भैया, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो जिस परिवार से आता है, आपने ट्रेंड करवाना है तो देखिए भैया उसका अपना 40 साल का क्या क्रिमिनल इतिहास है भाई। कृष्णानंद राय से लेकर के मऊ के दंगों में कैसे वो जो है वो लाइट मोटर गन जो है वो लेकर के आ गया, और कैसे उसका अप्रूवल भी मिल गया। और इसीलिए देखिए, वो जेल में था तो अदालत की वजह से था। योगी आदित्यनाथ के आने या कोई सरकार मोदी जी के आने से तो नहीं हो सकता है। जेल में आप किसी को रखते हैं तो अदालत के बिना तो नहीं रखते हैं भारत में। ये सब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो फ्रॉड हैं, भारत में आज से नहीं 30 साल से लिख रहा हूं मैं एमनेस्टी के खिलाफ, इसलिए कि एमनेस्टी के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर भारत में जो फंडिंग होती है वो ऐसे अपराधियों के लिए ही होती है कि आप उस पर कुछ कार्रवाई मत करिए, और ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक आदमी अपने हार्ट अटैक से मरता है, इस पूरे जिंदगी भर अपराध करना, उसको डर लगे, कभी कुछ लगे, रात को नींद ना आए, देखो उसको नींद नहीं आ रही है, आज उसको ये खाना अच्छा नहीं दिया गया होगा, आज उसका पानी ऐसा किया गया होगा, आज उसको जहर दे दिया। मैं नहीं कहा जांच होगी, ये मैं बात से सहमत हूँ। जांच क्यों? क्योंकि आप चुनाव का मौका है, सबको मिल गया, एक मुस्लिम यदि चेहरा मिल गया, कोई यदि यही कोई हिंदू अपराधी होता तो नहीं कोई हल्ला मचाता एकदम, तब नहीं कहता। और दूसरे भी, जैसे ये कहा गया, पुलिस को यदि ऐसे बारे, कितने ईमानदार पुलिस की दास्तान है जिन्होंने बड़े खतरे मोल लेकर के नेताओं से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उनका कोई उन्होंने नहीं किया, और पूरी लाइफ उन्होंने स्ट्रगल भी किया। चाहे बिहार, कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर करने के लिए। और दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है, पश्चिमी देशों में, जर्मनी उनको नहीं मालूम है। जब पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी अलग था और मैं वहीं रहता था, पड़ोसी से किसी को उठाकर ले जाए तो उसके बाद बताया तक नहीं जाता था। वो तब डेमोक्रेटिक कंट्री तब भी था पश्चिम जर्मनी में, पूर्वी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई वर्षों तक उसके घर के उसका, अच्छा उसमें कहते थे भाई भी कोई मुखबिर हो सकता है, कम्युनिस्ट यदि मान लिया जाए तो उस जमाने में, कम्युनिस्ट को मैं बात कर रहा हूँ 79 से 82 के बीच जब मैं रहा, तब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। वही कंट्रीज वो जब मानव अधिकार की बात करते हैं, वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो एनर्जी की बात करते हैं, यूएन में लॉबिस्ट, ये सब क्यों हो रहा है? करोड़ों रुपया दिया गया है लॉबी के लिए, भारत के खिलाफ प्रचार के लिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है।
इसका प्रचार करने के लिए कोई अमेरिका में दूध पिया बच्चा नहीं है। बड़ी यूनिवर्सिटी बुलाएगी क्यों, और वो सब्जेक्ट ही रखेगी इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। वो सब्जेक्ट ही ये रखेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, और उसके बाद सब्जेक्ट रखने के बाद मुझे एक बात बताइए कि ये चीज़ें बाकायदा ट्रेंड होती हैं, चलती हैं, और रात को 1:30 बजे अगर इतने बड़े हैवी क्रिमिनल्स के लिए, जो कि ना केवल सज़ा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जो है और बाकायदा तमाम तरीके से प्रोसीजर होने के बाद फांसी की सज़ा जिनको हो ही होती है, रात को 1-1:30 बजे भी पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, और कोर्ट भी तैयार हो जाते हैं, तो सर कुछ तो पावर, मसल पार, मनी पार या वर्ल्ड पार, कुछ तो ऐसा कुछ होगा जो यहाँ की राजनीति को हिलाता होगा। राहुल लाल, आप तो बहुत अच्छे से इससे वाकफियत भी रखते हैं, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपने काफ़ी पढ़ाई भी की है। सचिन जी, देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये अगर भारतीय न्यायपालिका देर रात भी सुनवाई करके अगर कुछ मामले पे अपना राय प्रकट करती है, तो ये तो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्यायपालिका की, हम लोग इसको एक संवेदनशील चीज कहेंगे। उसके ऊपर ये कहना कि नहीं वर्ल्ड पावर का प्रेशर होगा, मैं ये नहीं मानता कि भारतीय न्यायपालिका वर्ल्ड। नहीं कह रहा सर, वो ये कहना कि अफजल हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा वाले। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2014 से ये सरकार सत्ता में है, तो अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं सक्रिय है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेवारी है, यही काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, 2-3 चीजें गंभीर मामले हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश को लेके अगर यहाँ पे जो घटना घटी और तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं सचिन जी, उसके पीछे कारण क्या है? अतीक अशरफ के ऊपर जो गोलियां चली, जो वो पूरा गोलीकांड की स्थिति हुई, मीडिया के कैमरे के सामने में पुलिस सुरक्षा के घेरे में, वो पूरा का पूरा जांच प्रकरण अब आज के डेट में कहां तक पहुंचा है, उसके बारे में क्या कभी वो विस्तृत हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट देखते हैं कहां पहुंची और कहां नहीं पहुंची, अलग अलग जगहों पे। और न्यायिक हिरासत के मौत के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये मेरे आंकड़े और सचिन जी आपके आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े। तो ऐसे स्थिति में, जबकि दिसंबर 2023 में भी उस समय मुख्तार का परिवार जो है उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि उनके सुरक्षा को जेल में खतरा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन भी दिया था कि हाँ, अब उनकी अतिरिक्त जो है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो रोपड़ से सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था ना? नहीं सचिन जी, जेल भेजने के निर्णय को गलत कौन कह रहा है? मैं तो नहीं कह रहा गलत, लेकिन जेल के भीतर सुरक्षा से संबंधित निर्देश के मामले की बात हो रहा है। क्योंकि आपको कैसे पता उनसे खिलवाड़ था? क्योंकि इतनी बार का वो क्रिमिनल, उसकी क्रेडिबिलिटी आपके लिए ज्यादा हुई बनिस्बत एक राज्य सरकार के चुने हुए प्रशासन की और तमाम अधिकारियों की, जेलाधीशों की। नहीं, क्रेडिबिलिटी तो सब, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है ना। बात तो यह है कि जेल में जो व्यक्ति है वहां पे तमाम तरह की जो चीजें घटेंगी तो जेल प्रशासन और सरकार के महकमे को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि वो उनको जहर दिया जा रहा था, वो हॉस्पिटल जा रहे थे, 26 मार्च को भी वो आखिरी बार हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। एंड जो अच्छा, अब कोई शक शुबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें बाकायदा, देखिए, ये मेरा शक शुबा का मामला नहीं है सचिन जी, ये उनके परिवार के शक शुबा का मामला है। मैंने उन्हें तो जाके देखा नहीं कि उनकी स्थिति क्या थी, या उनसे मैंने कोई वार्तालाप की है हमने, तो ये तो उनके परिवार की शक शुबा थी। और जो वो खुद मृत्यु से उपरांत जो वो लगातार एमपी एमएलए कोर्ट में जो आवेदन दिए जा रहे थे, उससे ये सवाल खड़े हुए कि 26 मार्च को बीमार होता है और बाद में 2-3 दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक आता है, तो वो स्वाभाविक मौत थी या फिर हार्ट का अटैक था। ये तमाम चीजें अब जांच के घेरे और सवालों के दायरे में इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का पुराना रवैया जो हम लोग देख रहे हैं तमाम मामले में, मीडिया के कैमरे के सामने में गोली चलती है, कोर्ट में गोलियां चल जाती हैं, जेल के भीतर गोली चल जाती है, तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, डिबेटेबल है, जाहिर सी बात है, इस पर क्यों नहीं बहस होनी चाहिए। तभी मैंने अरविंद सर से सचिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरा क्रिमिनल तेरा क्रिमिनल वाला डिवीजन कर रही है। राजा भैया, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, चुनमुन सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अभय सिंह, बिट्टू सिंह, सनी सिंह, इन सब पे 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। और भी नाम, ये बहुत लंबी लिस्ट है, बादशाह सिंह, ये 50 से 100 मुकदमे तक हैं और किसी का कोई बाल बांका नहीं हो रहा है। इवन ब्रिजभूषण जैसे मसले, मैंने इतना दिल्ली में मसला उठा, और टिकट कटना छोड़ दीजिए, राजा भैया के साथ क्या हो रहा है अभी और किस तरह का दुलार उनको सब ओर से मिल रहा है। मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, कल वो चले गए होते समाजवादी पार्टी में तो फिर इनका उस तरफ भी हुई। लेकिन शासन
मेरा क्रिमिनल तेरा क्रिमिनल कर रहा है। और सर इसको तो और ज्यादा साफ किया जा रहा है, मेरा तेरा की बजाय तो ये उसमें ये भी कहा जा रहा है, ठीक है वो विकास दुबे वाला केस एक दूसरा आया, उसमें तो ये है कि भाई धर्म देख करके जो है वो कहा जा रहा है, और जो है कास्ट नहीं, धर्म भी और जाति भी। जात, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आपने जाति विशेष गिनाए, जो लोग समझना चाहें वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अजीत जी सवाल यहाँ पर ये हो जाता है, एक तो ये तो या तो हम बहस ही ना करें कि भैया स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम ऑफिसर्स हैं, या फिर बहस अब करनी बनती है जो अरविंद सर कह रहे हैं या फिर जो राहुल लाल कह रहे हैं। ये हमारे देश का लोकतंत्र की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और एक हमारे देश में लोकतंत्र है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप कुछ भी बोले। राहुल लाल जी बोल रहे हैं या अरविंद जी बोल रहे हैं, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब वहां पर अपराधियों को एक समुदाय विशेष को टारगेट करके मारा जा रहा है, या एक विशेष धर्म के लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है। कल से ट्रेंड करवाया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ जब जेल उसमें सदन में योगी आदित्यनाथ जिस वक्त रोने लगे थे, उस वक्त मऊ दंगे का जिक्र किया जा रहा है, वो ट्रेंड करवाया जा रहा है। पता नहीं मेरे को किस तरह से ये चीजें ट्रेंड होती है। फिर ट्रेंड करवाया जा रहा है कि देखिए उस वक्त उनको गोरखपुर से जब दिल्ली आ रहे थे, वो सांसद थे, आने में किस तरीके से दिक्कत हुई थी, इसलिए वो रो पड़े थे और गुहार लगाई थी सदन से कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए बदला लिया जा रहा है। यही जो है इससे रिलेट किया गया मुख्तार के साथ, और यही उससे पहले रिलेट किया गया अतीक के साथ। मतलब अब ये कौन सी लॉ भी है, क्या करती है या कैसे सुनियोजित रहता है, ये चीजें भी तो लोगों के उसमें राडार में आती है ना सर। नहीं, उसमें राजनीतिक विरोध भी शामिल हो जाता है ना, इसमें सिर्फ अपराधियों से रिश्ता और राजनीतिक पक्ष विपक्ष शामिल हो जा रहा है। तो इसलिए ये मौत और ये हत्या और ये सारी चीजें जो है ना, ये घालमेल पॉलिटिक्स के वजह से है। ये सिर्फ अपराध और इसका मामला नहीं है, इसमें राजनीति दोनों तरफ से होने लगती है। और आप जो कह रहे हैं कि कौन करता है, देखिए ये हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये सब हो रहा है। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो 10 साल से तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हुआ है ना सर। एक बड़ा बवाल हो रहा है, 2 दिन से सब जगह चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। मैं अजीत भाई 10 बरस से मुस्लिम तुष्टीकरण तो नहीं हो रहा है ना, फिर क्यों हो रहा है? क्यों ट्रेंड कर रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण यही है, 10 साल से तो बंद है ना। मर गया है, उसकी जांच हो रही है। अब उसमें कहना मुख्तार अंसारी के चक्कर में ये कहना कि पुलिस गलत कर रही है, ये नहीं 10 साल से सरकार तो कोई तुष्टीकरण नहीं कर रही है ना। और अरविंद मोहन और राहुल लाल के बस में क्या तुष्टीकरण करना है? तो मेरा मानना है उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए सर। यहाँ तो देखिए वही वाली बात, हमारा काम है सर, काम है। कसाब के लिए लास्ट राइट्स की बात जो है वो सामने आ जाती है। कसाब के लिए जो है नेता खड़े हो जाते हैं कि भैया वो नमाज़े जनाजा जो है वो हम पढ़ने के लिए जाएंगे। भैया कसाब ने भले जो भी किया था, नहीं क्योंकि हमारे धर्म का था, फिर क्या कहेगा सर? वो अपीसमेंट नहीं है, क्या है? सवाल पूछ रहा हूं जी जी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर अगर इतनी मजबूत थी, ये तो चलिए जेल के भीतर का प्रकरण है, कैमरे के सामने में हम लोगों ने नहीं देखा है, जांच रिपोर्ट हो गया। लेकिन जो कैमरे के सामने में जो गोली कांड हुई, पुलिस सुरक्षा कर्मियों के सामने में हुई, उस पूरे प्रकरण में सबके सामने गाड़ी उलट गई। अब सोचिए सब वो सारे कैमरे के सामने होने वाली घटनाएं रही। तो देश में कोर्ट्स भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट है सर। इसके पीछे देश की जनता आंदोलन कर देगी, पब्लिक सड़क पे उतर आएगी। देश की जनता आंदोलन नहीं करेगी, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, अतीक और अशरफ के प्रकरण में वो जो 3 लोगों को लाया गया और 8 लाख के रिवॉल्वर थे उनके पास, कहाँ से आया था वो रिवॉल्वर? उनके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे? कानून व्यवस्था का डर दिल्ली में नहीं है अपराधियों में, लेकिन वहीं गाजियाबाद नोएडा में जाकर डर पैदा हो जाता है। आप मोबाइल पर 5 मिनट सड़क पर बात कर लीजिए और आपके मोबाइल इतना आसान है। आलोक सर इतना आसान है, ठाकुर देख के मारेंगे नहीं, जो अरविंद जी ने नाम ले दिया, तेरा और मेरा क्रिमिनल, बाकियों को सड़क पे मार देंगे, सुप्रीम कोर्ट बैठा रहेगा, दुनिया भर की लॉबी है, मिनिस्ट्री से लेकर के तमाम और ऐसे कितने संगठन है सर, वो पता नहीं आपका क्या से क्या कर दे, और कुछ होता भी नहीं है। मतलब इतना आसान है कि खड़े होके क्रिमिनल्स को इस तरीके से जो है गाड़ी पलटी और मार दिया। सचिन जी, जब ये कहा जाता है कि दूसरे राजा भैया हैं या और जितने लोग हैं जिनके बारे में राहत की बात की जाती है, अदालत यदि राजा भैया को सजा दे दे तो कोई योगी आदित्यनाथ क्या भगवान भी नहीं बचा सकता भारत के न्याय में? तो भगवान से ज्यादा न्याय पर भरोसा करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब सबूत नहीं होते हैं, और 87 में चुरहट में मैं गया, मेरे पास रिपोर्ट रखी है, मैं भेज दूंगा आपको। एक जाति विशेष, आप समझ सकते हैं कौन रहे होंगे, हमारे अरविंद जी को ज्यादा याद आ जाएगा, और उन्होंने
दूसरी जाति के, बल्कि वो ऊंची जाति के थे, दोनों ऊंची जाति वाले ही थे, उनके सिर फाड़ दिए और हैंडपंप भी उनके खोद दिए कि तुम पानी पीने का हक कैसे तुमको है। कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे, वही चुनाव लड़ रहे थे और मैं वहां रिपोर्टिंग के लिए गया था। इसलिए ये कहना कि ऐसा कोई आज हो रहा है, कितने ही अपराधी मध्य प्रदेश में डाकुओं के लिए कितना ही प्रश्रय उनसे पैसा लेने के लिए, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम के समर्थन में लॉबी थी, मुंबई हमकांड के आज तक हुआ क्या? आज तक किसी ने किया? चिदम्बरम पर केस आज भी चल रहा है, राहुल गांधी पे केस चल रहे हैं। यदि कार्रवाई बदलना होती तो हम जैसे 50 लोग कहते हैं कि 5 साल पहले उनको जेल होना चाहिए था, राहुल गांधी को भी जेल होना चाहिए था। अदालत का मेरे कहने से मानेगी। यदि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने चोरी की है, तो वही अपराध है जो हत्या करने का अपराध है। पुलिस वालों को सजा भेजी जाएगी। कई पुलिस वाले दंडित हुए हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। मेरा ये कहना है, अभी हाल की घटना है, शाहरुख खान के साथ जब हुआ था तो कहा ना अदालत ने कि गलत है, मान लीजिए उसमें जो गलत किया है प्रवृत्ति बांध गई, याद तो नहीं है। शाहरुख खान भी उसी तरह सम्मानित है, उसी परिवार में भी सम्मानित है, जो देश के बड़े पूंजीपति माने जाते हैं। ये कहना कि साहब सब कुछ पुराग्रह, जिसका पुराग्रह होगा वो एक्सपोज होगा, और अदालत भी है और लोकतंत्र है। लेकिन ये सब बहस करके अचित जी, मेरी आपत्ति यही है कि हाँ, चर्चा की जाए उनके प्रति सहानुभूति हो। किसी के घर में डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, वो जेल में हो, कहीं पर भी हो, इलाज मिला नहीं मिला, कितने लोगों को इलाज मिलता है, कितने लोग दिल्ली में बड़े बड़े लोग मारे गए, बड़े बड़े अधिकारी, फॉरेन सेक्रेटरी, वो जाकर के बड़े अस्पताल में जाकर के बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद तुरंत मर गए। मनोज श्याम जोशी बड़े अस्पताल में भर्ती थे, तब भी मर गए। तो ये क्या कह सकते हैं आप? मरने के लिए आप कहते नहीं, वो संपादक थे, उनके खिलाफ तो जहर किसी ने दे दिया होगा, चूंकि बहुत सारी चीज चाहते थे। ये हमारे यहाँ जो एक शंका का है, ठीक है, परिवार में शंका हो समझ में आता है, तो खास समुदाय में जो फैनेटिक हैं, पाकिस्तान तो इसको प्रचारित कर रहा है ना, इसको इसी व्हाट्सएप पे हमारे इस प्रोग्राम को लेकर के वो कहेगा, देखो भारत के तो पत्रकार कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल ही कुछ न कुछ उसको किया गया होगा, क्योंकि मारे जाते हैं। अरे भाई, 2 मारे जाते हैं, 2 गलती होती है तो उनको सजा भी होगी और होना चाहिए। हम और आप यही तो आवाज उठाते हैं, जो दोषी हो उसको सजा मिले। लेकिन कोई हार्ट अटैक से मर जाए, कोई किडनी फेल हो जाए, कोई कुछ हो जाए, देखो उसको तो ऐसा मर गया, कुछ तो कुछ जहर तो दिया गया होगा, कोई नेता मर जाएगा कह के जहर दे दिया गया होगा। देयर इज नो एंड फॉर दिस। शंका करने के बाद कुछ तो भरोसा करिए अपनी पुलिस पर, जो जान पर खेलते हैं, अपनी सेना पे करिए। यही कश्मीर के आतंकवादियों को भी समर्थन हम लोग, हमारे लोग आज भी कर रहे हैं। सर कैमरा तो ये तो जेल के कैमरे की फुटेज, ये जेल की कैमरे की फुटेज जो मांग रहे हैं सर, जो जेल की कैमरे की फुटेज मांग रहे हैं सर, ये जो जेल की कैमरे की फुटेज मांग रहे हैं, उन्होंने बालाकोट में भी कहा था कि कैमरा लगा करके क्यों नहीं गए, उस कैमरे की भी तो कोई फुटेज होगी, हमारे को दिखा देते। हमको विश्वास ही नहीं है कि वहां जाकर के भैया पेड़ उखाड़ दिए। 13 आदमी मरता है, पुलिस के अधिकारी मरते हैं। बबलू श्रीवास्तव की क्या मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हमारे लखनऊ का कोई राहुल लाल जी को मालूम, बताइए। दाऊद इब्राहिम का साथी था, वहां से आदेश देता था। मैं जब हिंदुस्तान अखबार में काम करता था, अरविंद मोहन जी भी वहां थे, मेरे पास कोई कहता, अरे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, बबलू फोन कर देगा, आप बताइए। सरकार तब कांग्रेस की थी, तब प्रश्रय देने के लिए मुझे फोन किए जाते थे कि आपको कोई मदद हो तो बता दीजिए, क्योंकि कई लोग यूनियन के और दूसरे लोग तंग करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सतवीर गिरोह, महेंद्र फौजी, डीपी यादव, मदन भैया, कई सारे गैंग थे उस जमाने में। ये जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात सुना रहा हूँ। मदन भैया आज विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं मिला, उनको कोई सजा नहीं हुई तो एमएलए बने हुए। काम तो कर ही रहा है। अजीत जी, बड़ी सही चर्चा छेड़ी है आपने। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में अपराधीकरण पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी को ये कहना राजनीति करना कि जहर दी है, जांच कराए जाना चाहिए, फलाना, अरे जो हो गया अब जांच करेगी, जांच एजेंसी करेगी सर। उसके कर्म ही तो देख लो सर, राजनीति करने केवल मुसलमानों के कर्म का समर्थन सचिन जी कोई नहीं कर रहा। यही काम, उनके कर्म, जो कर्म है वो कर्म सब लोग जान रहे हैं। लेकिन सचिन जी, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने खुद ही मौत के जस्ट पहले लगातार 19 मार्च को उनको जहर देने कैमरा लगा होता तो मुख्तार भाई साथ होते आपके, लगातार हॉस्पिटल आ रहे थे, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग राजनीति में अपराधीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरीके से अगर बात तो डायरेक्ट करने की है ना अरविंद जी, अगर कैमरा लगा होता, मुख्तार भाई साथ होते, तो ये क्या समर्थन नहीं हुआ एक तरीके से इनडायरेक्टली उनके कर्मों का? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, समर्थन करने वाले होंगे, बिना समर्थन के मुख्तार थोड़े ही चले हैं। मुख्तार 5 बार चुनाव जीते हैं, या इतना उनका एम्पायर चलता था अपराध का भी, तो ये बिना समर्थन के थोड़े। सर वो तो समर्थन की फौज अपनी होगी, परिवार है नहीं, तो कोई है ही नहीं। लेकिन नहीं, उसको छोड़िए, मैं तो अपराधियों का कह रहा हूँ, उनके बाप दादा पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो उनका जो राज चल रहा था, उसमें अपराधियों की पूरी फौज होगी,
तो वो तो करेंगे ही और वो अपने ढंग से उसको चलाएंगे। उनसे डील करने में शासन को ज़्यादा से ज़्यादा फेयर होना चाहिए, बस ये। और वो फेयरनेस बार बार उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में भी वो जिस किस्म से शोर मचा रहे थे मरने से पहले और फिर मौत हो गई, वो शक पैदा करता है। और उसका सबसे बढ़िया उपाय यही है, मान लीजिए आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और वो सब लोग मानते हैं कि वहाँ पर और एक और जांच जो चल रही है, दोनों रिपोर्ट जब फेयर आ जाएगी और सामने सबके आ जाएगा, तो फिर ये जो अपराध वाले लोग हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो किनारे हो जाएंगे। फिर बाकी किसी को कहने का मुंह नहीं रहेगा। नहीं होंगे, वो फिर अपील लगा देंगे सर। वो तो चीन से पैसा आ रहा है ना, वेबसाइट के लिए, वीडियो के लिए। चीन से जो पैसा आ रहा है 40 करोड़ 50 करोड़ आया हुआ आलोक सर, अरे तो उसके बाद भी सरकार की व्यवस्था पे तो भरोसा रख लेना चाहिए। अगर चीन से पैसा अभी भी आ रही है तब तो फिर ईडी के ऊपर आप सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज भी टाका पड़ा है समय याद पर, आज भी टाका पड़ा है, सरकार यही कर रही है। क्या उस वक्त भी न्यूज क्लिक पर आज भी टाका पड़ा है। मारे गए अपराधी कल्याण सिंह का 2-2.5 साल का शासन याद करिए, योगी ज्यादा खतरनाक था मामला। मनी ट्रेल के ऊपर तब तो बहुत बड़ी सख्ती की जरूरत है इसमें कि अगर 10 साल के शासन में भी तमाम केंद्र सरकार की एजेंसियां, डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी चीन का पैसा इतना आसानी से अलग अलग संगठनों के पास भारत में आ जाए, तब तो फिर ये सरकार की विफलता को ही प्रतिबिंबित करेगा। इससे सरकार की सफलता तो हम लोग नहीं मान सकते इस समय, क्योंकि मतलब उनपे कोई सवाल नहीं, मतलब उनपे कोई सवाल नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं। उनके जो चीन के पैसे को लेकर के 10 साल में 50 साल में भी जो हुआ है, जो चीन के पैसे को लेकर के हमारे और आपके बीच बैठ करके ये सब दुनिया को ये बता देते हैं कि भैया चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, गलवान में तो हमारे ज्यादा मारे गए थे। मतलब उनका कुछ नहीं, वो मेरे और आपके जामे में बैठे हैं। पकड़े कौन? सरकार की। अमेरिका में भी चीन का जाता है, ब्रिटेन में भी जाता है। जिसने खा लिया उस पर कोई सवाल नहीं, पैसा भी गया, चीन का भी गया। नहीं, जिसने खा लिया उस पर कोई सवाल लाल जी, ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में 10 साल में? मैं तो कह रहा हूँ भारत में KGB का, CIA दोनों का पैसा आता था, ISI का भी आता था, आता है। मैं तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी है, खालिस्तानियों को मिल रहा है, वो रोक नहीं सकते। ना ब्रिटेन रोक पाया, ना कनाडा रोक पाया, ना अमेरिका रोक पाया। हम लड़ते रहेंगे। यहाँ पे विश्वगुरु वाली सरकार है जो दुनिया में कहीं नहीं कर पाते हैं, मोदी जी कैसे करते हैं। हमें तो विश्वास है कि उनके 10 वर्षों के शासन में विदेशी टेरर फंडिंग भारत में नहीं हो पा रही होगी। मुझे केरल के वहाँ भी जब सरकार थी KGB का फंडिंग हुआ नहीं सर, KGB का फंडिंग पार्टी को होता था। PFI KGB का इतनी बड़ी कैसे हो जाती है कांग्रेस को? PFI इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? सिमी इतना बड़ा कैसे हो जाता है? फिर उसके बाद ISI से कैसे लिंक आ जाता है? लिटरेचर वगैरह कुछ सर को भाई अगर इतना आसान होता है सिर्फ ये कि ऐसा है कि सरकार क्यों नहीं रोकती, सरकार क्यों नहीं रोकती? भाई वो जो बैठ करके उनको शय दे रहे उनसे भी तो कोई सवाल सिस्टम में भीतर बैठ करके, और हमारे आपका नाम सबका नाम जो है वो पत्रकार लिख करके। अरविंद सर देखिए, ये बातें जो हैं वो मेरे ख्याल हल्की हैं। मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से, कोई पैसा आता है चाहे NGO के माध्यम से आ रहा हो या किसी संस्था के पास आ रहा हो, ये सब जादू से नहीं आता है। ये बजाबता चैनल है और वो चैनल सरकार की निगरानी में, सरकार के निगरानी के ऊपर से कैसे पैसा आ जाएगा, दूसरी कंपनियों ये समझना, कंपनियों के नाम पर समझने की बात ही नहीं है। दूसरी कंपनी के नाम पर आता है, कोई डायरेक्ट थोड़ी पैसा देता है। उन कंपनियों को पकड़ने की पकड़ी गई ना, और कहाँ पकड़ा रही है? अगर आप अभी भी आप यही न्यूज क्लिक का नाम क्या है? न्यूज क्लिक को आप नहीं जानते? अरे सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताइए ना। अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े पैसे वाले कैसे हो गए? फंडिंग आ गया, अरविंद केजरीवाल कैसे बने? वो तो साफ दिख रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल को 5 करोड़ आया तो बीजेपी को उसी आदमी ने 25 करोड़ दिया और उसको टिकट मिल गया वहाँ TDP से। उससे पहले TDP से RTI के नाम पर जब पैसा ले रहे थे तो कहाँ से आ रहा था CIA का पैसा? CIA का पैसा कहाँ से आ रहा था? देखिए, अगर दिल्ली में आज भी यूरोप में क्यों बैठा हुआ है इनका आदमी? वहाँ से प्रचार करा रहा है अमेरिका और यूरोप में बैठ करके, ये सारी लॉबी वहाँ कर रहा है। नहीं मालूम है आपको? क्या तो पंजाब का मामला, करोड़ रुपया पंजाब में कैसे एक दिन का 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च होता है। पंजाब में देश विरोधी लोगों से कैसे संपर्क साधा, कैसे क्या मदद दी? खालिस्तानी जांच खुलेगी एक एक करके ना। फिर तो सवाल अजय जी वहीं खड़ा हो जाएगी ना कि फिर
हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? फिर सवाल उसी पॉइंट पे एजेंसियां जा रहा है। एजेंसियां तो 65 में भी थी, एजेंसियां तो करगिल में भी थी, लेकिन युद्ध हुआ ना सर। वो एजेंसियां केवल जो है कि वो जहां पे उनको वेस्टेड इंटरेस्ट है उसी जगह पे वो शामिल है। इजराइल जैसा पावरफुल इजराइल जैसा पावरफुल ने भी जो है अपना एक वो जो पूरा डोम बना रखा था वो भी भेद लिया ना। तो एजेंसियां भी है ना, एजेंसियों को भेदने वाले भी बैठे होते हैं सर। तो एजेंसियों को भेजने वाले भी बैठे होते, क्या बात कर रहे हो सर? रॉ इधर अगर है या कोई एजेंसी है तो वहां ऐसा ही नहीं सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ राहुल लाल, शाम तक ये वीडियो ना ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हो करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और जैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ तो जो खुद पत्रकार है वो इस तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते और किसी कंपनी किसी तरीके से कोई चीजें आ जाती चीज सर। ये चलता है, ये है कारोबार और इससे वोट बैंक जुड़ा है। वो तो कारोबार पार्टियों को एकेडमिक में, पत्रकारिता में, पॉलिटिक्स में, हमारे ही पॉलिटिक्स में अभी भी ऐसे लोग हैं पिछले 40 साल 50 साल से मैं देख रहा हूँ जो फहरा ही रहे हैं। वो कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, कहाँ से सर्वाइव कर रहे हैं। और आज चीन में है, कल अमेरिका में है, परसों यहाँ है, बीजेपी उनको टिकट दे देती है, कांग्रेस उनको राज्यसभा में घुसा देती है। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, अभी भी एक ऐसे सज्जन है जिनको बहुत इस बात का गम है कि मोदी जी ने क्यों उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। रोज वो जब से हम बच्चे हैं तब से देख रहे हैं, वो तब एटम बम बनाने की वकालत उस समय करते थे और संघ के लोग उनका बुकलेट लेके बांटते थे कि एक एटम बम बन जाएगा तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उन्होंने इमरजेंसी में कहाँ पर्चा बड़ी बहादुरी से फेंका और फिर चुनाव लड़े और चुनाव जीतते रहे हैं। और आज भी मीडिया में उनकी चर्चा पर्याप्त है। तो ऐसे लोगों पे तो सरकार कभी नजर नहीं फेरती और उनके सोर्स तो बंद नहीं होते। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई अननोन सोर्सेज बहुत ऐसे नहीं है। 2-4 उनके चक्कर में नए लोग फंस रहे होंगे जरूर, लेकिन ये जो चलना चलाना है ये खेल और है। और फिर ये हीरो बनाना कभी योगी को हीरो बनाना, कभी मुख्तार को हीरो बनाना, ये पॉलिटिकल खेल चल रहा है। ठीक है सर, हम वो पाकिस्तान के हित में होता है, वो अफगानिस्तान के वहाँ वीडियोस है वो चल जाते हैं। पर मैं एक बार वापस लौटता हूँ यूपी पर। अगर मैं वापस आऊँ, अरविंद सर सच बताइएगा, क्या फर्क नहीं आया? मतलब अगर वही मुख्तार वाला अतीक वाला यूपी होता, नहीं अगर वही मुख्तार वाला अतीक वाला यूपी होता, क्या हम ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये जेवर एयरपोर्ट जो स्विट्जरलैंड और ये सब इतनी बड़ी कंपनी और कितने लाखों करोड़ों की जो है टाउनशिप हो, जो अपने ही रहने के लिए वो बना रहे हैं कि पहले वहाँ रहेंगे फिर बनाएंगे, क्या पॉसिबल हो सकता था सर कि अगर वो इतना बड़ा अभी भी जो है वो कल अजीत जी बोल रहे थे तो मैंने बीच में बल्कि दखल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जब बोल रहे थे तो मैंने दखल दिया। बिहार की तुलना यूपी की तुलना यहाँ करिए, बिहार में इससे 4 गुना बदतर हालत, और सिर्फ अपराधियों का ही नहीं, उसमें नक्सल नाम से बहुत तरह नाम से कम्युनिस्ट ग्रुप काम कर रहे थे और भी जाति सेनाएं काम कर रही थी, और शाम होते 4 बजे के बाद चलना मुश्किल था। अभी मैं गया था नालंदा और राजगीर, तो उस गाड़ी से जब हम जा रहे थे रात में तो उसने कहा कि यहाँ तो 4 बजे के बाद चलना मुश्किल था, आप सड़क देखिए कितनी अच्छी हो गई, हम तो इतनी जल्दी पहुँच गए। तो ये बदलाव नीतीश कुमार ने वहाँ कर दिया और वो कहीं इस किस्म का इनकाउंटर नहीं हुआ जो इनकाउंटर का शोर चल रहा है। नीतीश कुमार ने सिर्फ कानून को अपना काम करने दिया और स्टेट की तरफ से पेट्रोनेज जो होता था, किसी मुकदमे में दखल, कहीं वकील गायब हो जाना, कहीं केस हल्का बना देना, ये सब खत्म कर। तो शहाबुद्दीन से लेके सारे जो तब के दिग्गज आप नाम सुनते होंगे, वो सब कब कहाँ गए, कब उनका राज खत्म हो गया और कब ये नक्सल ग्रुप भी सब खत्म हो गए करना। लेकिन उससे पहले अजीत जी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कल की उस बात को आपने यही बिहार से किया था, लेकिन आज भी बिहार कहाँ है सर? मुझे बताइए किस विकास की तुलना में, और कहाँ यूपी खड़ा है सर? अगर इस मामले में आप देखेंगे पॉसिबल हो सकता था सर? मैं रहता हूँ इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ सर। शाम को जैसे जिप्सी घूमती थी, अगर आप शाम को चले जाइए, है ना सर, ये फिल्म सिटी आसपास ये वो जैसे जिप्सी घूमती थी, वो कहते थे भैया ऐसा है कि अपने अंदर चले जाओ, गार्ड छोड़ने जाया करते थे सर, अब भी जाते हैं शायद गार्ड, कि भैया ऐसा है कि रास्ते से जो है वो कौन आपको कब उठा लेगा पता ही नहीं लगता था। मोबाइल और ये चैन सर देखा तो है ही है ना कि हालात कैसे हमारे एबीपी का गेस्ट कोऑर्डिनेटर था, उसको पकड़ के ले गए, उसकी गाड़ी रख ली, उसका मोबाइल रख लिया, उसकी अंगूठी रख ली, रात भर उसको किसी जंगल में बांध दिया, और वो किसी होम मिनिस्ट्री के किसी बड़े अधिकारी का बेटा, वो बेचारे बाद में लगे रहे लेकिन कुछ पता नहीं लगा। ठीक है अजीत जी, लास्ट मिनट, फिर उसके बाद मैं अगली खबर लेता हूँ।